यहाँ से स्टिंग ली हमने और उसके बाद यहाँ पे जाके हमने पी ये सामने वाली दुकान पे, ठीक है, जहाँ पर्दा लगा हुआ है सेकंड दुकान पे, ठीक है। तो ये जैसे ही देखो स्टिंग लेके हम ऊपर चले गए, पर्स यहाँ छोड़ दिया मैंने और ये बंदा दुकान बंद करके भाग गया, ठीक है। अभी मैं वापस आते हुए पूछता आ रहा हूँ तो पता चला है मुझे कि दुकान अभी थोड़ी देर पहले इसने बंद करी है। देखो जी दुकान सारी की सारी खाली हो चुकी है और यहाँ पे मेरा पर्स मेरे ख्याल से छूटा है, क्योंकि मैंने नीचे कंफर्म कर लिया, ऊपर कंफर्म कर लिया। ये 11 बजे बंद होगी दुकान, ठीक है। 11 बजे के आसपास हमने कोल्ड ड्रिंक ली, ठीक है। नीचे वाले दिन से मैं पूछ के आया था कि स्टिंग है, तो उनके पास स्टिंग नहीं थी, ठीक है। तो मैं उसके नेक्स्ट दुकान जो थी उससे लिया है, तो वहाँ पे अभी मैं पूरा कंफर्म करके आया। दुकान है ये 11 बजे बंद करके भाग गया। इसके ऊपर ये दुकान है, उसकी नेक्स्ट दुकान है जो सेकंड, वहाँ पे बैठ के हमने स्टिंग पी, ठीक है। और इसके नीचे वाली दुकान जो है वहाँ पे मैंने रेट पता किए और वहाँ पे मैंने नहीं पी। अभी मैं दोबारा देख के आया हूँ, वही केन वहाँ पे पड़ा है जिसका मैंने रेट पता किया था और नहीं लिया था। उसके बाद ये नेक्स्ट दुकान ये थी जिसमें मैंने स्टिंग ली थी। ये 11 बजे बंद हुई है दुकान, है ना, ठीक है। उसके बाद ये सामान सारा आगे ले गया अपने आगे वाली दुकान में, 2 दुकानें, हाँ। तो वो सारा दुकान वहाँ ले गया सामान अपना, नहीं जो आगे अंदर खाने पीने का जो सामान है कुछ भी नहीं पड़ा हुआ अब यहाँ पे ना, खाली है पूरी। लेकिन सीन क्या हुआ आज, बड़ा भयंकर सीन हो गया। देख हम लोग तो 2-2.5 किलोमीटर होंगे हेमकुंड साहिब से, ठीक है। फिर 2-2.5 किलोमीटर बचा होगा, हम ट्रैकिंग कर रहे थे। मैंने चेक किया मेरे पास नहीं था, तो मैंने चेक किया। उसके बाद मुझे लगा कि हमने जहाँ पे मैंने वीडियो डाली है, देखा होगा आपने, स्टिंग वगैरह पी रही है, तो मैंने पेमेंट करी थी और मैंने पर्स उसके डेस्क पे रख दिया था। मेरे को ध्यान है थोड़ा सा ये लग रहा है मुझे कि मैंने पर्स नहीं उठाया, मेरे को 90% ये लग रहा है कि मैंने पर्स नहीं उठाया, कैमरा वगैरह उठाया और वहाँ से निकल गया। जब 2 किलोमीटर रह गया होगा लगभग, ठीक है, आपका हेमकुंड साहब, तब मेरे को ध्यान आया। उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि आप चले जाओ आगे, ठीक है, मैं रिटर्न जाता हूँ, वहाँ पे दुकान में जाके पता करता हूँ, ठीक है। वहाँ से मैं लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे आया और वहाँ पे शॉप्स वगैरह देखी मैंने, तो शॉप सारी लगभग एक जैसी थी, 2-3 शॉप एक जैसी दिखती हैं। तो पता करता हुआ देखता हुआ आया, पता करता हुआ आया तो पर्स नहीं था और वो वाली शॉप बंद थी, ठीक है। वो 11 बजे बंद हो गई थी। अच्छा, मेरे को थोड़ा सा शक हुआ कि यार 11 बजे बंद करने का मतलब है क्या पता पर्स यहाँ छूटा है और वो बंदा लेके चला गया, सामान सारा खाली, 11 बजे दुकान बंद। तो मैं देखता हुआ आया, मेरे को दुकान नहीं दिखी आते हुए। मैं चलते चलते नीचे गया और वहाँ पे एक दुकान से मुझे पता चला कि ये तो लास्ट दुकान है भैया, इसके नीचे कोई दुकान नहीं है। मुझे ये पता था वो दुकान राइट साइड में है, ठीक है, वो दुकान लेफ्ट साइड में थी और लास्ट दुकान थी। तो वहाँ से फिर मैं वहाँ से वापस 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर आया। वहाँ से गोविंद धाम 1-1.5 किलोमीटर बचा होगा जहाँ तक मैं नीचे चला गया था। फिर मैंने दोबारा ट्रैकिंग करी, दोबारा ऊपर चढ़ा तो बड़ी बुरी हालत हो गई, थक गया था मैं बहुत कल ढूंढते हुए, ठीक है। मैंने उनसे शॉपकीपर जो भी थे जिनसे मेरी बात हो रही थी, मैंने उनसे फ़ोन करवाया। अगर आपकी किसी से बातचीत है दुकानदारों से तो आप पता कर दो, किसी के पास को मिलता है तो रिटर्न कर देंगे, भले ही आप पैसे मत दो। उसमें लगभग 6-7 हज़ार रुपये थे, तो पैसे मत दो आप मुझे। मेरे जो डॉक्यूमेंट है उसमें मेरा पैन कार्ड था, आधार कार्ड था, वोटर ID थी, कार की RC थी, ठीक है, 2 ATM थे, ठीक है, 1-2 चीज़ें और थी, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। तो कई सारे डॉक्यूमेंट है। तो मैंने कहा भैया मेरे को डॉक्यूमेंट दे दो, मेरा पर्स दे दो, बाकी पैसे आप मत दो चाहे। तो आप ये बोल दो आपस में एक दूसरे दुकानदारों को, अगर किसी के पास छूट गया है या किसी को मिला है तो ये करा दो। तो उन्होंने फ़ोन किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर मैं रिटर्न 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ा, ठीक है, 1.5 किलो ऊपर चढ़ा तो तब मुझे पता चला कि वो शॉप में जाते हुए, मतलब ढलान नीचे आते हुए मेरे को नहीं मिला, इसलिए क्योंकि वो शॉप बंद थी। थोड़ा पता किया तो पता चला वो 11 बजे बंद हो गई थी। कंफर्म ये ऐसे हुआ वही शॉप है, क्योंकि शॉप पूरी चेंज हो गई थी, सारा सामान गायब था, तो मेरा पहचान भी नहीं पा रहा था वो शॉप को, ठीक है, खाली थी, बंद थी। एक मोड़ नीचे गया तो उस दुकान से मेरे को कंफर्म हो गया कि इस दुकान में मैंने पूछा था स्टिंग है, उसने कहा था नहीं है। उसके बाद किसी और चीज़ के मैंने रेट लिए थे वहाँ से और वहाँ से नहीं लिया था। उसकी नेक्स्ट दुकान जो थी वहाँ से मैंने सामान लिया था, तो नेक्स्ट दुकान जो थी वो बंद थी, ठीक है। तो अब मेरे को लगा यार ये दुकान बंद करके चला गया, क्या पता इसे पैसे मिले हो, पर्स मिला, पैसों के चक्कर में इसने दुकान बंद कर दी और चला गया, ठीक है। उसकी ऊपर वाली दुकान से मुझे पता चला कि हाँ जी इसने 11 बजे दुकान बंद कर दी है, ठीक है। लेकिन इसकी एक और दुकान है, हमारी दुकान से एक दुकान और आगे। मेरे को 90% उम्मीद है कि मैंने छोड़ दिया है, 10% हो सकता है कि वहाँ पे नहीं छूटा और मैं आगे चला गया और वहाँ कहीं गिर गया, ठीक है। तो कोई कुछ कह नहीं सकता मैं कि उन्होंने रखा है या नहीं रखा है। जब मैं सामान ले रहा था तो कोई कस्टमर वहाँ पे और खड़ा था, ठीक है, मेरे बगल में ही खड़ा था। तो ये भी हो सकता है मैंने काउंटर पे छोड़ दिया, उसने उठा लिया हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है अभी मुझे मिल जाए गुरुद्वारे जाके, अगर मिलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि क्या पता उसने कहीं गुरुद्वारे वगैरह में कहीं पे दे दिया हो कि ये किसी का पर्स है, जैसे दे देते हैं कई लोग, कुछ पता नहीं है, ये अभी कुछ नहीं पता, ठीक है। तो मैंने ऊपर वाली दुकान से पता किया, उसने बताया एक नेक्स्ट दुकान है मेरे से 1-2 दुकान के बाद उनकी दुकान है
जिनकी दुकान नीचे वाली थी, जहाँ जिसकी बात कर रहे हो आप। तो मैं उनसे भैया से मिला जो उनके ऑनर थे। तो और मुझे उनके ऑनर पर भरोसा भी है, ऐसी बात नहीं है। उनकी जो बात लगी ना मुझे, कह रहे मेरे को पता चला आपने फ़ोन करवाया था, तो मैंने आगे पीछे सारे जगह से पता कर लिया है, हमें किसी को नहीं मिला है। हो सकता है कहीं बाहर गिरा हो, किसी और ने उठाया हो, संगत को मिला हो, ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा हाँ ये हो सकता है, मेरे को पक्का कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को जहाँ तक 90% उम्मीद है कि वो इसी शॉप पर छूटा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब टाइम भी बहुत बीत गया है, नीचे गया ऊपर आया नहीं कि, और मतलब 4 3 7 और 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग हुई है। इस ये जो हेमकुंड साहिब की 6 किलोमीटर वाली जो हाइट है ना, उसमें 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग हुई है। हाँ, उसमें कुछ रास्ता नीचे का भी था, लेकिन ज़्यादा दूर ऊपर जाने का था, तो हालत बड़ी ख़राब थी। ठीक है, पता करता रहा मैं, कुछ पता नहीं चला। उसने मेरे को पूरी अच्छे से समझाया, कन्विंस किया कि भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अगर होता तो आपको दे देते हैं। तो ये अब मेरे पास टाइम भी नहीं बचा था, ऊपर जाने का टाइम ही नहीं बचा था। साथ में मेरे साथ वो भी मेरे जीजा जी, वो भी ऊपर वेट कर रहे थे, तो उनको मैंने भेज दिया, वो भी बल्कि लेट हो गए, ऊपर टाइम से नहीं पहुंच पाए वो। तो ये सब हो गया आज, तो मूड ख़राब हुआ थोड़ा सा। मेन प्रॉब्लम ये है कि चलो पैसे तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, मगर जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो कहाँ कितना धक्के खाने पड़ते हैं पता ही है आपको, सारे डॉक्यूमेंट हैं उसमें मेरे। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अब ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं, सारी संगत नीचे जा रही है, आप देख ही रहे होंगे पीछे चलती जा रही है संगत, सारी संगत नीचे जा रही है। मैं अपने जीजा जी और उसका ब्रदर है उनका वेट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर चलेंगे नीचे। बाकी हो जाता है यार, कुछ भी हो जाता है। अब मेरा जो दर्शन वगैरह थे वो तो हुए नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कल अगर हमारे पास टाइम हुआ तो क्या पता कल हम जाएं और दर्शन करें। देखो मैं ये कह सकता हूँ, जितनी मेरी ऑनर से बात हुई वो ये कह रहा था, उसके हिसाब से मतलब उसको 100% नहीं पता कि कुछ अगर उनको उसके किसी लड़के को मिला हो या नहीं मिला हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको ऑनर को कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में, ये पक्की बात है, कंफर्म है। ऐसा भी हो सकता है क्या पता रिटर्न मिल जाए मुझे गुरुद्वारे में कहीं पे, क्योंकि जब कुछ चीज़ होती है ना तो गुरुद्वारे में दे देते हैं कि भैया ये इस नाम का बंदा है, इसका ये सामान खोया है। ऐसा हो सकता है, अभी कोई क्लियरिटी इसमें नहीं है, भले पैसे ना मिले। और इसके अलावा 10% चांस ये भी है कि मैंने वहाँ से पर्स कैरी कर लिया था, कहीं रास्ते में गिर गया, ऐसा भी हो सकता है, और किसी और को मिला है, वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ डॉक्यूमेंट की है। तो चलो अब जो होना था हो गया, अब दर्शन तो नहीं हुए मेरे को, लेकिन आपके लिए मैं जो अगर मेरे साथ जो ऊपर गए थे उन्होंने दर्शन किए होंगे तो वीडियो डाली होगी, तो उनकी वीडियो मैं आपके लिए डाल दूंगा। मेरा थोड़ा सा प्रोग्राम ख़राब हो गया, चलो कोई नहीं, फिर भी बताएंगे। अब नीचे जाऊंगा मैं फिलहाल, तो कल का अगर प्रोग्राम हो तो ऊपर दोबारा चले जाएंगे, नहीं हुआ तो कोई नहीं, चलेंगे घर। नेक्स्ट टाइम फिर कभी करेंगे तो आपको पूरा दिखाएंगे, आपको मिल जाएगी यात्रा पूरी, क्योंकि ये सब ने वीडियो बनाई होगी जो भी ऊपर गया होगा, तो आपको थोड़े से दर्शन में करा दूंगा। ठीक है, बाकी यात्रा के बारे में भी हमने वापस रिटर्न जाना है, उसमें भी जो वीडियो बनेगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो कोई नहीं, हो जाता है यार, क्या करें, एंजॉय तो करेंगे। हमने ली थी स्टिंग 2, ठीक है, 20 रुपये की स्टिंग मिलती है, 50 रुपये की एक थी, 2 मिली हमें 100 रुपये की, यहाँ पे 6,000 रुपये के आसपास कैश। और जो डॉक्यूमेंट बनेंगे मान लो 3-4 हज़ार, 2-3 हज़ार रुपये तो लगने ही है उसमें, बल्कि ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो कम से कम 2 स्टिंग हमें आज 10,000 की पड़ेगी। ठीक है, और यात्रा अलग ख़राब हुई, थका मैं अलग। बस ये था कि यात्रा यार ऊपर जाना था, मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा ऊपर जाना रह गया। अब पता नहीं कल का क्या होता है, अगर सबका इच्छा हुई तो जाऊंगा, मतलब कोई और जाने वाला होगा तो ही जाऊंगा, वरना उनका ये देखो 5 जने हैं हम, 4 जनों का मैं अपनी वजह से टाइम टेबल ख़राब नहीं कर सकता, ये रीज़न है। बाकी अभी मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, तो अंकल आंटी तो चले गए हैं नीचे, जीजा जी और उनका भाई अभी ऊपर है, तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से चलेंगे नीचे। अभी दोबारा एनर्जी दिखाऊंगा मैं आपको, चिंता वाली कोई बात नहीं है, दोबारा वीडियो बनाएंगे, अभी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, मज़ेदार रहेगा, चिंता ना करो, मज़ा आएगा। ये जो पार्ट आपने अभी देखा है वीडियो में, ये उस समय का पार्ट है जब मैंने सारी दुकानों से पता कर लिया था, और उसके बाद मैं वेट कर रहा था अपने जीजा जी का और उनके ब्रदर का, उनके साथ में नीचे जाने वाला था, क्योंकि जितना मैंने पता कर सकता था मैंने किया। मगर सभी शॉप्स में मैं ये कह रहा था कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और आप लोगों का रिव्यू डालूंगा, आप लोगों ने जो किया है ये अच्छी तरीके से मैं डाल दूंगा। तो ये सारी चीज़ें ना उन सब लोगों को पता चल गई थी अच्छी से कि मैं यूट्यूब में डालने वाला हूँ उनके बारे में। मेरे सामने वो डायरेक्टली नहीं आना चाहते थे। मेरे को शक इस शॉप पे हो रहा था जो क्लोज़ हो गई थी, और इसी शॉप के ऑनर की 2 शॉप थी, एक ये वाली और एक ऊपर वाली। तो मैंने जब वहाँ ऊपर जाकर बात करी उस शॉप के ऑनर से, तो मुझे उनकी बातें सही लगी, और ये लगा कि हो सकता है किसी लड़के को मिला होगा, लेकिन ऑनर को उसकी नॉलेज नहीं है। और मैं वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर वगैरह लिखवा के आ गया, ताकि अगर वो बाद में मिले, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि ऐसा होगा कि जिसको भी पर्स मिला है वो पैसे निकाल लेगा और कुछ टाइम बाद वो डॉक्यूमेंट फेंक देगा। तो उससे बेटर है कि वो मुझे कॉल कर ले और डॉक्यूमेंट मुझे पकड़ा दें। तो मैं इसलिए नंबर दे आया था। मैं यहाँ पर बैठकर उनका वेट कर रहा था ऊपर से आने का,
तो मुझे पता चला वो लेट हो गए हैं, इसलिए घोड़ों से आ रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया वो घोड़ों से आएंगे तो मैं यहाँ पे वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं नीचे चला जाता हूँ। तो उसके बाद आपने वो वाला पार्ट देखा होगा जब मैं नदी में बैठा हूँ, मैं नीचे से उतर गया था, उसके बाद नदी में बैठा हूँ। मैंने ये बात दिमाग से निकाल दी थी, जो होना है हो गया, ठीक है अब थोड़ा माइंड सेट करते हैं, थोड़ा मज़े लेते हैं। मैंने सेकंड पार्ट में वो वीडियो डाला है, तब मुझे कॉल आई थी कि पर्स मिल गया है। उस समय तक मुझे पता नहीं था कि स्टोरी क्या है, कहाँ से पर्स मिला है। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। मैं जब नीचे आ गया वो बाय चांस उसी शॉप पर गए जिस पे मुझे शक था, और उसके ऑनर से बात करने के बाद वो शक मेरा दूर हो गया था। लेकिन बाय चांस वो भी उसी शॉप पर गए और उससे थोड़ी बहस हुई, और उसके बाद वो ना बहस करते करते शॉप से बाहर आ गए और आपस में बात करने लगे कि वो तो यूट्यूबर है, वो इनकी वीडियो डाल देगा, इनका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके आपस में एक दूसरे से बात करने लगे। तो हुआ ये कि बगल वाली शॉप से एक बंदा बाहर आया और उसने उन्हें कहा कि आपका पर्स कैसा था मेरे को बताओ, मेरे को लिखवा दो, अगर मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगा। जब उसने ये बात बोली तो वो समझ गए कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने सीधा उससे जाके कहा कि भाई आपको जो पर्स मिला है वो आप दो, आप दिखाओ कौन सा पर्स मिला है आपको। वो बंदा कुछ समझ नहीं पाया और उसने एकदम से कह दिया कि मेरे को दूसरा पर्स मिला है। तो जैसे ही उसने ये कहा उसके बाद उन्होंने कहा दिखाओ पर्स। पर्स दिखाया, चेक किया तो पर्स मेरा ही था। उस बंदे ने ये बोला कि यहाँ पे गिरा पड़ा मिला, हमने उठा के रख दिया था, ठीक है, उसे 1000 रुपये बख्शीश भी दे दी। तो ऐसे करके हमें पर्स मिला है। उस बंदे का प्लान मुझे ये लगा था कि वो बाद में फ़ोन करता और डॉक्यूमेंट दे देता, और यही चीज़ मैं मान के बैठा हुआ था कि क्योंकि मैं इतनी देर तक हर दुकान में 15-15 20-20 मिनट, जिस दुकान में मुझे शक था उसके अगल बगल वाली दुकान, उस दुकान पे 15-15 20-20 मिनट जाके बात करके आया था। मुझे ये उम्मीद थी कि डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे और पैसे ये लोग निकाल के रख लेंगे, बाद में कभी कॉल आएगी कि आपका ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे पड़े हुए मिले हैं, आप ले जाओ, ऐसा कुछ हो सकता था, मुझे ये उम्मीद थी। लेकिन वो बंदा जैसे ही बाहर आया ना, उसी समय क्लियर हो गया कि पर्स इसी के पास है, और थोड़ी सी उससे बात करी और वो पर्स हमें मिल गया। ये पार्ट मैं अलग से इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जिसको सिर्फ यात्रा देखनी थी उनको डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। और अगर आप ये पार्ट देख रहे हो पहली बार और यात्रा की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे आपको वो वीडियो अभी मिल जाएगी, आप वो जाकर देख सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।